क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है और एपी क्या है 6, 10, 14, 18 ... 174 और क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एपी, यानी कि कितने टर्म्स इस एपी में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो एपी दिया गया है उसका लास्ट टर्म दिया गया है। आप करिएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा गिवन ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 6, 10 - 6 दैट मीन्स 4 है। मान लेंगे लेट Tn बी 174, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेट nth term of AP be 174। इट मीन्स Tn आप बता रहे हैं 174 को। अब Tn का वैल्यू आप जानते हैं, Tn का क्या होता है a + n - 1 × d = 174। अब क्वेश्चन के हिसाब से a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे n निकल जाएगा। ओके, तो ऐसा सवाल समझिए कि 7, 8, 9, 10 ये सभी लगातार टर्म हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बस बदला है। आइए 14 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए समझिए। क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि विच टर्म ऑफ एपी 8, 14, 20, 26 ... will be 72 more than its 41st टर्म। तो आप पहले देखिए इस एपी में देखिए क्या है, एपी क्या दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है आपका 8, 14, 20, 26 ... तो पहले सोचिए, बोला है 41th टर्म से 72 मोर देन अगर कोई नंबर हम खोजेंगे तो इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा। तो पहले आप बताइए, ए दिया हुआ है 8, डी दिया हुआ है 14 - 8 दैट मीन्स 6। तो पहले तो हम लोग निकालने का प्रयास करें T41। इसका मतलब क्या हुआ, a + 40t, 8 + 40 × 6, 8 + 240 दैट मीन्स 240। ये तो रहा 41वां नंबर टर्म यानी 41st टर्म। और क्वेश्चन कह रहा है इस टर्म से 72 मोर देन अगर कोई टर्म्स आएगा तो वो कौन सा, मतलब टर्म कोई नंबर आएगा तो वो कौन सा टर्म्स आएगा। अब भाई रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 248 + 72, ठीक है। यानी कि वो पूछ रहा है इसी क्रम में अगर चला जाए तो 320 अगर मिलेगा तो वो कितना नंबर टर्म होगा। फिर वही क्वेश्चन जो अभी बता रहे थे, मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP is 320, it means Tn = 320, a + n - 1 × d = 320। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से a का वैल्यू आपके पास मिल चुका है, d का भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a और d दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। पुट करेंगे ऑटोमेटिक है nth निकल जाएगा, n टर्म निकल जाएगा। तो इस तरह n जो है वह आपका मिल जाएगा। जो 14 है वही 15 है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ 10th टर्म ऑफ AP is 52 and 17th टर्म is 20 more than its 13th टर्म, फाइंड द AP। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ करके उसका मतलब जानने का प्रयास करिए, दैट मीन्स मानी जानने का प्रयास करिए, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोल रहा है, 10th टर्म ऑफ AP is 52। अब भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन में लिखना होगा ना डिटेल, तो ऐसे लिख लीजिएगा लेट A is the first term of AP and common difference ABD मान लेते हैं, या मान लिया कि A इसका फर्स्ट टर्म है, D इसका कॉमन डिफरेंस है वगैरह। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिए। क्या दिया है पहले समझिए। बोला है क्वेश्चन में कि 10th टर्म ऑफ AP तो T10 दिया हुआ है। T10 का मतलब क्या है, a + 9d, इसका वैल्यू दिया है 52। अब कह रहा है 17th टर्म is 20 more than its 13th टर्म। अच्छा, यानी कि 17th टर्म जो है वो 13th टर्म से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T17
50 13 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 20 का है। अब एक बात बताइए, a + 16d a + 12d इक्वल टू 20, ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बताए थे कैसे लिखा जाता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, a + 16d -a - 12d इक्वल टू 20, एक कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंस कितना है? 4d इक्वल टू क्या? 20, ऑटोमेटिक d का वैल्यू क्या आया? 5 है। अब बताइए अगर इस d को पुट करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1, इस d का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। अब आप बताइए, इसको पुट कर दिया, जी वाली भी निकाल सकते हैं, 9 5 जब 45, 45 बाकी इधर घट गया, क्या आया? 7 आया, a का वैल्यू क्या हो गया? 7 आ गया। तो a का भी वैल्यू मिल गया, d का भी वैल्यू मिल गया, आपसे a भी पूछ रहा है। तो a आप जानते हैं क्या होता है? a + d a + 2d a + 3d एंड सो ऑन। बन गया। अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए क्या है थोड़ा सा। अब अगर देखा जाए तो अगर आप इंट्रोडक्शन अगर इसका जान गए तो आप एनसीईआरटी भी डायरेक्ट अगर बना लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। काफ़ी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया अगर वो भी उतना बना लेंगे तो एपी के लिए बहुत बेहतर है। एनसीईआरटी किताब एपी के लिए बहुत अच्छा है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? एक एपी दिया हुआ है 6 13 20 ... 260। पूछा है मिडिल टर्म का वैल्यू बताइए, यानी कि आपसे पूछा है व्हाट इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ऐसा समझिए कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, तो हम पहले जानेंगे तब ना इसमें टर्म टोटल कितना है, तब ना हम ढूंढ पाएंगे मिडिल वन कौन है। तो पहले सोचिए, गिवन a का वैल्यू 6 दिया है, b का वैल्यू 13 - 6 यानी क्या दिया है? 7 दिया है। तो मान लेते हैं लेट, अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा लिखने का उतना अब नहीं है। tn = 216, a + n - 1 × d = 216, वैल्यू पुट करिए, 6 + n - 1 × 7 = 216, n - 1 × 7 = 6। आगे इधर क्या हो गया? माइनस कर दिया, क्या निकल गया? 210। अब एक बात बताइए, n - 1 = 7 जाके डिवाइड करेगा, कहीं क्या हो जाएगा? 30। इसका मतलब है n = क्या आ गया? 30 + 1 यानी कि कितने हो गए? 30 माने 31 टर्म। तो अब देखिए इसमें 31 टर्म अगर पूछेगा तो ऑड रहेगा तो कैसे निकालेंगे? 31 इज ऑड नंबर, इसलिए मिडिल टर्म इक्वल टू इसमें एक जोड़ के हाफ कर लीजिएगा, 32/2 यानी क्या पूछ रहा है? 16, यानी कि इसका मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा टर्म होगा? 16th टर्म होगा। तो आपसे पूछ रहा है T16 निकालिए, तो T16 आप जानते हैं क्या होता है? a + 15d। तो क्वेश्चन में a भी दिया हुआ है, d भी दिया है, आप वैल्यू पुट करिए, आपका T16 निकल जाएगा। अब भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ से एक फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला क्या चेंज होगा? देखिए, अगर हम लोग जनरली कोई एपी लिखते हैं तो जैसे एपी लिख रहे हैं 2 4 6 8 ... 90, तो जैसे हम कह रहे हैं कि इसका 10वां टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए, 20th टर्म बताइए, तो आप इधर से जा रहे हैं। ये भी तो पूछा जाता है कि लास्ट से बताइए 10th टर्म कौन था सर। यानी कि अगर पूछा जाए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला होता है L - n - 1 × d। अब देखिए सिंपल है, अगर इसी का 10th टर्म पूछा जाए, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा? लास्ट 90 है, 10th टर्म पूछा है 10 - 1 × d कितना का चल रहा है? 2 का चल रहा है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 9 × 2, 90 माइनस क्या हो जाएगा? 18, घटाने पर क्या आएगा? 72। यानी कि इसमें अगर हम पीछे से काउंट करना शुरू करें तो पीछे से 10th नंबर पोजीशन पर कौन आएगा? तो 72 आएगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द एंड ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और चेंज कर रहा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझिएगा। 22 मैं उस टाइप का बता देता हूँ, यहाँ पर समय बचेगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। AP 5 10 15 ... क्वेश्चन कह रहा है एज 43 ए टर्म ऑफ गिवन AP, यानी कि क्या ये जो दिया हुआ है
क्या इसका ये इस एपी का ये मेंबर है? सिंपल है, ऐसे सोचिए, गिवन ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 - 5 यानी 5 है। आपसे पूछ रहा है क्या ये इसका टर्म है, तो आप मानिए कि हाँ है और n का वैल्यू निकालिए, यानी कि लेट Tn इक्वल टू 43, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 43, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू आगे घट गया 38 हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू 38/5। क्लियर दिखाई दे रहा है? ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, यानी कि कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मान के अभी तो जो भी आवे 7 होल 3/5 आएगा, फिर इधर 1 जाके जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद 8 होल 3/5 आ जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर तो है नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एपी का मेंबर नहीं। तो बहुत सिंपल, आप चाहें तो इसके हिसाब से 23 तक बना सकते हैं। तो आपका यही वर्क है एक्सरसाइज, इससे एक्सरसाइज में 6 तक आप बनाए थे, 7 टू क्वेश्चन नंबर 23 पर बन सकता है। 23 तक आप इसको कंप्लीट करिए। वेरी गुड। 23 आगे बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आप 7 से लेकर 23 की इसको जल्दी से कंप्लीट करें, कल तो बना के भेजते हैं। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।